हाय गाइस। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का एक नया बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो गाइस एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बहुत उलझा के दिया गया है, हम इसे सिंपली समझ लेंगे और मैं आपको कंसाइज नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इमेंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। एग्जांपल ग्लोइंग जेलीफिश जो ओशंस में पाई जाती है, सॉरिंग ईगल्स जो आवाज निकालते हैं ईगल्स, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एल्गी टू जाइंट ट्रीज, बड़े बड़े पेड़। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो एनसीईआरटी में ये जो 5-6 पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं ये एनसीईआरटी में एक पेज में दे रखे हैं, तो ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो मैंने आपको कंसाइजली प्रोवाइड करा दिए हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी रिलीज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है वो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज करती है जो हम ब्रीथ करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज लीव्स एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय मेकिंग मैन्योर। फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं लीव्स को और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। कैसे? बाय मेकिंग मैन्योर, वो मैन्योर बनाते हैं। Birds, bees and bats pollinate flowers which help in sexual reproduction। तो जो birds, bees and bats है वो flowers को pollinate करते हैं। pollination मतलब pollination का क्या मतलब होता है ये मैं आपको ये अब पिछले चैप्टर में दे रखा है, रिप्रोडक्शन इसमें बताऊंगा। तो अभी याद कर लीजिए जो बर्ड्स, बीज एंड बैट्स से पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। नाउ प्लांट्स प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड दे सपोर्ट लाइफ, ये हम सबको पता है। ह्यूमंस टू डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड लिवलीहुड। बट हाउ? आपको पता है हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर अवर फूड, मेडिसिन भी हमें वहीं से मिलती है, जो टिम्बर होता है, रबड़ होता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो वी डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड लिवलीहुड्स। Now, diversity reduces the risk of crop failure and strengthens food security। अब इसको समझिए तो कैसे डाइवर्सिटी कैसे रिड्यूस करती है क्रॉप फेलियर का रिस्क। तो गाइस एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट आपको ये समझना है तो आप कर लीजिए। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया थ्योरेंजेनेसिस बीटी, वो उसका अगर हम टॉक्सिन, उस बैक्टीरिया में जहर होता है, अगर उसका जहर, उसका टॉक्सिन हम किसी प्लांट में डाल दें, क्रॉप में डाल दें तो वो पेस्ट को खत्म कर देता है। रोडेंट्स जैसे रैट्स, इंसेक्ट्स उन्हें खत्म कर देता है नेचुरली। तो वो बैक्टीरिया भी तो एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ना। तो डाइवर्सिटी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया थ्योरेंजेनेसिस। थ्योरेंजेनेसिस अगर याद रहता है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, बाहर में जाने दो। एंड स्ट्रेंथन्स फूड सिक्योरिटी, और डाइवर्सिटी है फूड सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करती है। कैसे करती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल पालेंगे, प्लांट को ब्रीड करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फूड मिलेगा। नाउ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें दो बेसिक टर्म को समझना होगा। नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड नंबर 2 टैक्सोनॉमी। तो व्हाट आर दे? Classification is the process of grouping anything on the basis of observable characters। हम किसी को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम मार्केट से कुछ सामान ला रहे हैं तो अगर वो शैम्पू होगा, साबुन होगी तो बाथरूम में जाएगा, आइसक्रीम होगी तो रेफ्रिजरेटर में जाएगी, सॉस होगी तो किचन में जाएगी, स्पून होगी तो किचन में जाएगी। तो हम ग्रुप कर देते हैं उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल, जो कैरेक्टर दिखते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, व्हाट इज ये वर्ड दिया गया है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, बट टैक्सोनॉमी क्या होता है ये नहीं दिया गया, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप कर लीजिए। तो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, और इनमें भी हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखते हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बट ये टैक्सा क्या होता है? तो गाइस इसकी डिटेल्स आपको अपकमिंग लेक्चर्स में मिलेंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने टॉपिक थोड़ा आगे दिया हुआ है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। बाय।